एक और अनुग्रहित दिन दान में देने वाले प्रभु को सारा आदर और महिमा आज सुबह के समय अर्पित करते हैं। आप सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। योना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 25वां वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। पढ़े गए वचन से यीशु पुनरुत्थान और जीवन विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करने पाए। प्रभु को प्रिय बैतनिय्याह में रहने वाला लाजर बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। चौथे दिन दुख अवस्था में लाजर की बहन मार्था से कही गई बातें हैं जो हमने अभी वचन में पढ़ी। प्रियो, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह के रहने वाले लाजर के घर बहुत बार गए। प्रभु उनके साथ बैठते थे, उनके आनंद में शामिल होते थे, उनके साथ भोजन करते थे और उनसे बहुत प्रेम रखते थे और उनसे अपना वचन बांटा करते थे। परंतु लाजर के मरने का समाचार मिलने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह उसी जगह पर रुके रहे जहाँ पे वो थे। प्रभु चंगा करने वाला है और अनेकों को उसने चंगा किया है। प्रिय लाजर बीमार हुआ तो उसकी बहनों ने सोचा कि लाजर को चंगा करने प्रभु जरूर आएंगे। समाचार पहुंचा, परंतु प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। लाजर की मृत्यु हो गई और मृत शरीर को जब कब्र में रखा जा रहा था तब भी उसकी बहनों की आशा यही थी कि प्रभु यीशु मसीह उनको धैर्य देने के लिए जरूर आएंगे। परंतु फिर भी प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं आए। लाजर को कब्र में रखा गया और 4 दिन बीत जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह वहां आते हैं और बहुत ही दुखी हृदय से वह बहन कहती है कि यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। प्रियो, क्या हम कई बार इन बहनों की तरह नहीं सोचते? 2020 में हमने उपवास किया, प्रार्थना की, परंतु फिर भी मेरे विषयों का प्रभु उत्तर नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ। ऐसी कई बातें हैं जो हमने सोची होंगी, परंतु इस सुबह आप विश्वास करने पाए प्रभु हमारे और हमारे परिवार को कभी नहीं भूलता। हमारे प्रार्थना विषयों को प्रभु जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब सारी दिशाएं अस्त हो जाएंगी, प्रभु हमें खोजते हुए जरूर आएंगे और उस समय हमें किस प्रकार व्यवहार करना है वही हमारे विजय होने का द्वार है। प्रियो, हमारी प्रार्थनाएं चाहे कितनी ही पुरानी क्यों न हो, प्रभु को यह विषय नहीं। 2020 में हमने प्रार्थनाएं की, परंतु उनका हमें कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए हमारी प्रार्थनाएं एक्सपायर हो गई हैं, ऐसा आप विचार ना करें, क्योंकि 2021 में प्रभु आपको खोजता हुआ आता है। इसलिए इन बहनों की तरह मरे हुए विषयों को दिखाइए, ताकि जो प्रभु पुनरुत्थान और जीवन है आपके इन विषयों को चंगा करके एक चमत्कार करे और ऐसा एक चमत्कारी दिन आज आपके लिए होने पाए, ऐसा मैं प्रभु में आशा करती हूँ। मनुष्य चरित्र में सबसे दुखित और दर्द देने वाला विषय है मृत्यु। पर सारी मानव जाति मृत्यु के सामने निसहाय है, परंतु एक ही मनुष्य है जो आज तक इतिहास में मृत्यु से विजय पाके पुनरुत्थान करके जीवन पाए हुए हैं। वो है प्रभु यीशु मसीह, जो मरे हुए को पुनरुत्थान और जीवन देने में शक्तिशाली है। यीशु ने कहा, जो मुझ में मरता है वह मुझ में जीवन पाएगा। ऐसा वचन इतिहास में अभी तक किसी ने नहीं कहे और ऐसे वचन कोई कह भी नहीं सकता। यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और जीवन है, इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करता है उनके लिए मृत्यु में भी एक प्रत्याशा है। वो मर भी गए तो भी जिएंगे। उनकी आत्मा ही नहीं परंतु उनका शरीर भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए जी उठेंगे। इसलिए प्रभु आज भी स्वर्ग में शारीरिक रूप से विराजमान है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर मनुष्य यह कह सकता है,
हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? धैर्य से मृत्यु को चेतावनी देने वाले हम मृत्यु पर जय पाएंगे। इसलिए गीतकार अपने गीत में परमेश्वर के स्नेह को इस प्रकार प्रकट करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र क्रूस पर बलिदान कर दिया। परमेश्वर का स्नेह हमारी मृत्यु में भी बिना किसी बदलाव के अनंत युग तक एक अटूट बंधन जैसा हमारे साथ रहता है। इसीलिए पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु पर विश्वास करके वो अटूट बंधन स्थापित करने में अपने जीवनों को समर्पित करें और ऐसा करने में प्रभु आपकी सहायता करने पाए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करे। आमीन।